नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक गणित के दूसरे सूत्र जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने हमें दिया है। उस सूत्र का नाम है निखिलम नवतः चरमम दशतः। मैं हिंदी में चलो मैं बोल ही देता हूँ। निखिलम नवतः चरमम दशतः, all from 9 and the last from 10, all from 9 and the last from 10। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से इसमें शुरू करता हूँ। एक आम दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को कितनी तक टेबल रटवाई जाती हैं? 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब टेबल हमें रटनी ही पड़ती हैं। टेबल को हमें लर्न ही करना पड़ता है, टेबल को हम प्रूव नहीं कर सकते। मतलब हमें पता है 2 इंटू 2 4 क्यों होता है, 2 प्लस 2 करते हैं इसलिए 4 होता है। 5 इंटू 4 20 क्यों होता है, 5 को 4 बार प्लस करेंगे तो 20 आएगा, इसलिए 5 इंटू 4 20 होता है। लेकिन एक दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को मान के चलते हैं कहाँ तक टेबल आती है, उसे 2 की टेबल आती है, 3 की टेबल आती है, 4 की टेबल आती है और 5 की टेबल आती है। टेबल सीखने के लिए उसे एडिशन पहले आता ही होगा, क्योंकि उसे तभी बताया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन ही तो होता है। मतलब उसे एडिशन आता है और उसे टेबल कहाँ तक याद है, 5 तक उसे टेबल्स याद है। तो अब हम अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं निखिलम नवतः चरमम दशतः का। मान के चलते हैं उस 5वीं क्लास मतलब दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को 5 तक टेबल आती है और हमें उससे पूछना है बेटा 9 इंटू 7 क्या होता है, बताओ। टेबल याद नहीं है, आती है नहीं, तुक्का मार नहीं सकता, बताएगा कैसे? इसके लिए हम सूत्र का यूज करेंगे। हम देखेंगे ये बेस, इसके लिए हम इसका बेस है 10, उसे 9 इंटू 7 बताना है। 10 में से 9 कम करेंगे उसे पता है 1 आएगा, 10 में से 7 कम करेंगे उसे पता है 3 आएगा। 1 इंटू 3 पहला स्टेप क्या है, राइट हैंड साइड में उसे इन जो डेफिसिट, इसे कहते हैं डेफिसिट। 1 क्या है हमारा डेफिसिट, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 7 गया 3। राइट हैंड साइड का स्टेप होगा 1 इंटू 3। लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप होगा या तो 9 में से 3 माइनस कर दे या 7 में से 1 माइनस कर दे। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ आ गया 6। लेफ्ट हैंड स्टेप हमारा क्या है 6, राइट हैंड स्टेप क्या होगा 1 इंटू 3 3, तो उत्तर क्या हो गया 63। दूसरी क्लास के बच्चे ने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, उसने 1 इंटू 3 की मल्टीप्लिकेशन की और 9 में से 3 माइनस किया ओनली, और उसका आंसर आ गया। मतलब बिना 9 इंटू 7 पता हुए भी एक दूसरी क्लास का बच्चा 9 इंटू 7 बता सकता है। कैसे? वैदिक गणित से। उससे पूछा गया 8 इंटू 6 बताओ, 9 से 6 की टेबल आती, 9 से 8 की टेबल आती। 10 में से कितना 2, 10 में से 6, डेफिसिट क्या आएगा 4। 2 और 4 की टेबल उसे आती है, 2 की 4, 2 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 2 कर लो, उसे टेबल आती है, क्या हो गया 8। 8 में से 4 माइनस करना उसे आता है, 8 में से 4 गया 4, तो आंसर कितना है 8 6 जा 48। ये तो सिंपल चीज हो गई। अब हम इसमें ही यहाँ करते हैं, मान के चलते हैं उसे 12 गुना 15 करना है। 12 गुना 15, 15 की टेबल 12 तक या 12 की टेबल 15 तक आप कह सकते हैं। कितना एडिशन, कितना ज़्यादा है 10 से 2, 15 में 10 से कितना ज़्यादा है 5, उसे 5 की टेबल भी आती है, 2 की टेबल भी आती है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 10। ये थोड़ा ऊपर जाने लग रहा है, लेकिन एक बार फिर भी हम देखते हैं ये राइट हैंड स्टेप में क्या है 10, 12 में 5 उसे ऐड करना आता है 17। ये यहाँ हमारा बेस कितना है 10, तो राइट हैंड साइड में हम कितने डिजिट रखेंगे 1 ही डिजिट रखेंगे। तो ये जो हमारा 1 है ये एज अ कैरी आगे चला जाएगा, तो क्या हो गया 17 प्लस 1 18 और पीछे 0।
12 गुना 15 करेंगे तो क्या आया आंसर 180। ये हमने बना ली निखिलम नवतः चरमम दष्टः की भूमिका। इसे कैसे शुरू करना है अब हम देखते हैं। इस सूत्र का क्या काम, होल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये कहाँ काम आता है? अब तक तो इसमें मैंने कोई बात ही नहीं की सूत्र की। ये मैंने आपको बताया कि इस मतलब ये जो हमने कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन से एक दूसरी क्लास या तीसरी क्लास का बच्चा जिसे 5 गणित में मतलब 5 तक की टेबल हमें याद होनी चाहिए, 6, 7, 8, 9 की टेबल हमें याद होने की जरूरत नहीं है। हम बिना बड़ी टेबलों को याद करके, हमने ना 15 की टेबल याद की ना 12 की टेबल याद की, मात्र 5 तक की टेबल से हमने 15 × 12 को सोल्व किया। अब मैं थोड़े बढ़िया एग्जांपल लेना शुरू करूँ। चलिए जी देखते हैं। मान के चलते हैं, मैं शुरुआत में एग्जांपल के क्या लेता हूँ आपके लिए, 18 गुना 19। यहाँ हम बेस की बात करेंगे। आज हम बेस की बात करेंगे, कल हम सब बेस के बारे में भी बात करेंगे। आज हम ओनली बेस मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, खाली इनके करीब की बात करेंगे। चाहे तो इनसे नंबर प्लस हो सकते हैं, चाहे माइनस हो सकते हैं, चाहे दोनों नंबर प्लस हो सकते हैं, दोनों नंबर माइनस हो सकते हैं, या एक नंबर प्लस हो सकता है, एक नंबर माइनस हो सकता है। पहले हम केसेस देखते हैं। ये क्या है 10 प्लस, ये भी 10 से ऊपर है, ये भी 10 से ऊपर है। मान के चलते हैं हम करते हैं 9 × 7, ये भी 10 से नीचे है, ये भी 10 से नीचे है। या ये भी हो सकता है एक हो 12 और एक हो 9, ये 10 से ऊपर है और ये 10 से छोटा है। ओके, अब हम क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम माइनस वाले को देखते हैं, जब हमारा डेफिसिट हो। यहाँ से हमें निखिलम नवतः चरमम दष्टः का मतलब समझ आएगा। मैं सीधा 100 बेस से आपकी शुरुआत करवाता हूँ। मान के चलते हैं हमें 97 को 94 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करें? डेफिसिट कितना है? 100 हमारा बेस है। 97 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, मतलब कमी क्या है? 3 की कमी है। 94 और 100 में कितनी कमी है? 6 की कमी है। 100 बेस है तो मतलब पीछे 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड में कितने डिजिट आएंगे? 2। 3 और 6 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आया? 18। 90 यहाँ हम डेफिसिट है मतलब नेगेटिव है, तो हम माइनस करेंगे। 97 में से 6 माइनस करो, या 94 में से 3 माइनस करो। 97 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 91। 94 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 91 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 9118। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलते हैं 88 मल्टीप्लाई बाई 86 हमें करना है। चलो पहले हम थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं। 98 और 86 को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर डेफिसिट कितना है? 2। नीचे डेफिसिट कितना है? 14। 100 और 86 में कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। पीछे हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 100 बेस है, 2 डिजिट रखेंगे, 14 × 2 28। ओके, राइट हैंड साइड के लिए हम चाहे तो 86 में से 2 माइनस कर लें, या 98 में से 14 माइनस कर लें। आसान क्या दिख रहा है? 86 में से 2 माइनस करना हमें आसान दिख रहा है, तो हम उसको करेंगे। तो उत्तर क्या आया? 8428। अब बात आती है फिर सूत्र कहाँ लगेगा? सूत्र यहाँ लगेगा। अगर हमें 63 है, 100 में से 63 का कितना गैप है आप बताइए? शायद क्या पता थोड़ा सोचने में समय लगे। इसके लिए हम यहाँ निखिलम नवतः चरमम दष्टः का सूत्र अप्लाई करेंगे। आखिरी वाली डिजिट 10 में से माइनस करेंगे और आगे की डिजिट सारी 9 में से। ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। आगे की सारी डिजिटें हम
9 में से माइनस करेंगे और आखिरी वाले डिजिट को 10 में से माइनस करेंगे। तो इसका क्या है, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 3 गए 7। डेफिसिट कितना है 37। 78 का डेफिसिट कितना है, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 8 गए 2, डेफिसिट कितना है 22। 56 डेफिसिट कितना आया, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 44। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, 100 में से 56 माइनस करेंगे क्या आएगा, सारे 9 में से अंतिम 10 में से, ये हमारा सूत्र कहता है। उसके बाद आपको प्रोसेस पता ही है, पीछे वालों की मल्टीप्लाई करनी है, आगे में से माइनस करना है, प्लस करना है, वो हम केस पर निर्भर करता है। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन पे और जाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन इसमें हम 10,000 50 मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं। इससे निखिलम नंतर जर्मन जस्ता से मल्टीपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। पहले हम नेगेटिव की केस देखेंगे सारे, फिर हम पॉजिटिव पे जाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएंगे। स्वामी जी ने जो मैंने आपके साथ शायद एक रील शेयर की थी, जिसमें मैंने स्वामी जी की खुद की हैंडराइटिंग में निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र के एग्जाम्पल्स लिखवाए। जब उन्होंने ही स्मॉल एग्जाम्पल से शुरू किया था, तो हम भी स्मॉल एग्जाम्पल से शुरू करने लग रहे हैं, जिससे कहीं भी हमें डाउट ना रहे। 9 का डेफिसिट 1, 8 का डेफिसिट 2, मल्टीप्लाई किया 72, ओके, 9 में से 2 माइनस। अब हम बड़े पे जाते हैं, 92 मल्टीप्लाई बाई 86, डेफिसिट कितना है 8, डेफिसिट कितना है 14, मल्टीप्लाई करेंगे 100 बेस है, पीछे कितनी डिजिट रखेंगे 2, 14 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14 इंटू 8 112, 112 में हम एक यहाँ नीचे आएगा, मतलब हमें रखनी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हमने रख ली 12, जो एक है हमने उसको नीचे कैरी के रूप में रखा। 86 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया 78, 78 में 1 प्लस किया 79, तो आंसर क्या है 7912। बीजांक लगा के देखें क्या हमारा ये उत्तर सही है या नहीं। 92 का बीजांक कितना आएगा, चलो हम इसको दूसरे कलर से करते हैं जिससे हमें क्लैरिटी हो। 92 का बीजांक कितना आएगा 2, 86 का बीजांक कितना आएगा 8 और 6 14, 14 का मतलब 5। मतलब यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, तो बीजांक में भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 क्या होगा 10, तो मतलब हमारे आंसर का बीजांक कितना आना चाहिए 1। क्या हमारे आंसर का बीजांक यहाँ 1 है, 9 को हम कैंसिल कर देंगे, 7 और 2 9, हमारा बीजांक इसमें भी क्या आया 1, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये हमारा 2 डिजिट का हो गया। अगला हम देखते हैं 3 डिजिट का, 994, थोड़ा बड़ा है 886। अब बताते जाइए डेफिसिट क्या क्या है। 886 ये तो फिर भी आसान है, 1000 में से हमें माइनस करें, यहाँ बेस कितना हो गया 1000, ये पहला नंबर भी 1000 से कम है, दूसरा नंबर भी 1000 से कम है। यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है, वैसे डेफिसिट कितना है 6। ठीक है, नहीं हम क्या कर सकते हैं, सूत्र से देखें, सारे 9 में से अंतिम 10 में से, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 4 गया 6, नीचे वाले में देखते हैं 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 4। इससे हमें साफ पता चल रहा है, मतलब 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमें अपनी राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट रखनी है 3 डिजिट रखनी है। 114 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 14 पंजे 70, 14 छिके 84, मतलब 684 हमारी आखिरी की 3 डिजिटें होंगी। अब 886 में से 6 माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये 114 बात सेम है। 886 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 880। ओके, ऐसे ही अगर हमें करनी हो 991 मल्टीप्लाई बाई 829, कुछ ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल मैंने नंबर लिया है। डेफिसिट कितना है 9,
नीचे वाले में हम डेफिसिट कैसे निकालेंगे, पहले सारे 9 में से अंतिम 10 में से, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1। अब हमें पीछे क्या करनी है, 171 की 9 के साथ गुना करनी है। यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, अंतिम में भी क्या रखें हम, 3 डिजिट रखेंगे। 9 में 9, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 में 9, 9 और 6 15, 1 आ गया नीचे। 829 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 820, 820 में 1 प्लस करेंगे तो क्या है, 821। हमारा आंसर पल भर में बिना कुछ कैलकुलेशन के निकला। और आप सोच के देखिए, क्या आप इस कैलकुलेशन को कभी कर सकते थे, 991 इंटू 829, मतलब कर सकते थे। आपको इसमें मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट लगता, लेकिन इससे हमें कितने सेकंड लगे, मात्र 10 सेकंड में हमारा आंसर सही निकला। अगर आपको चेक भी करना है क्या ये आंसर सही है, हम दोबारा देख लेते हैं। 99 बीजांक इसका क्या आएगा 1, नीचे का बीजांक क्या आएगा 8 और 2 10, 9 कैंसिल हो गया, 10 का बीजांक कितना आएगा फिर 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आना चाहिए 1। इसमें देखते हैं 8 और 1 कैंसिल हो गए, 9 कैंसिल हो गया, 5 5 3 8 1 9 कैंसिल हो गया 2। इसमें क्या हमने कोई गलती की, देखते हैं। 9 बीजांक आया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 171 की 9 के साथ गुना की, 9 में 9, 9 7 63, 6 कैरी, 9 में 9, 9 6 15, 1 हो गया। 829 में से 9 माइनस किया 820, 820 में 1 जोड़ा 821, 1 और 1 की मल्टीप्लाई की, इसका बीजांक कितना आएगा 8 2 10, 10 का बीजांक 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई की तो बीजांक कितना आना चाहिए 1, 5 3 8 1 9। ओके ओके ओके, 8 और 1 तो हमारा यूज़ हो चुका था, मैंने बहुत टाइम इस चीज़ में ले लिया। हमारा 8 यूज़ हो चुका है, 1 यूज़ हो चुका है, 9 यूज़ हो चुका है। 5 2 7, 7 और 3 10, 10 का बीजांक कितना आएगा 1, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमें सूत्र का मतलब पता चल गया, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। अब हम इसकी पीछे का लॉजिक भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके पीछे का लॉजिक भी देख लेते हैं कि आज की जो मॉडर्न मैथ है ये उससे कैसे सेम है। मैथमेटिक्स में नंबर्स को घुमाना एक कला है, लेकिन नंबर्स को, उन्हीं नंबर्स को घुमाना, ये तो नहीं हम कोई भी नंबर्स को घुमाएंगे हमारा सही आंसर आ जाएगा, चाहे वैदिक गणित हो चाहे आज का गणित हो। उन्हीं पर्टिकुलर नंबर को घुमाएंगे तभी हमारा सही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर हम अगले 2 जो केसेस हैं उस पे जाएंगे और आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। मान के चलते हैं हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव थे, 97 था 86 था। अभी हम डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो मान के चलते हैं हमारा एक नंबर है x माइनस ए और x माइनस बी। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर किया माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। जी हाँ, अगली लाइन क्या होगी, इन तीनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। हमने x को कॉमन लिया, ओके। यहाँ क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी। आप ए भी देख सकते हैं, मान के चलते हैं यहाँ हमारा, हम छोटा नंबर, चलो छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ हमारा 9 है और यहाँ हमारा 8 है और x हमारा 10 है। हमें 9 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करनी है, तो a हमारा क्या होगा 1 होगा, b हमारा क्या होगा 2 होगा। यहाँ अपने वैदिक मैथमेटिक्स का लिख लेते हैं, डेफिसिट क्या है 1, डेफिसिट क्या है 2। a और b हमें पता है, a और b की हमने मल्टीप्लाई की,
सेम 1 इंटू 2 करी, ऐसे ही हमने यहाँ ए और बी की मल्टीप्लाई की, ये हमारा सोल्व हो गया। आगे के का हम क्या करते थे, 9 में से 2 माइनस करते थे। 9 क्या है, 10 माइनस ए माइनस, हम इसमें से क्या तो माइनस कर रहे हैं, बी। 10 माइनस ए माइनस बी, ये हमने किया। सर जी ये जो आगे वाला फिर 10 है, इसका क्या काम है? मैथमेटिक्स में इसका इसलिए काम, मतलब ये जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है इसमें ये x क्या कर रहा है, हमने 9 में से 2 माइनस किया, क्या लिखा 7, हमने यहाँ इसको डायरेक्टली जोड़ दिया, इसका उत्तर क्या आया 7, यहाँ क्या आया 2। ये 7 और 2 को हम जोड़ नहीं सकते, ये 2 जो राइट हैंड साइड पे हमारा प्लेस है और जो 7 लेफ्ट हैंड साइड पे है, 7 का मतलब यहाँ क्या है 70, और जो x है हमारा वो क्या है 10। तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आएगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे। राइट हैंड साइड में हम जो भी काम करते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 64 आया और राइट हैंड साइड में हमारी 3 डिजिट खाली है, तो इसका क्या मतलब है, हम 64,000 में जो ये 3 डिजिट है मान के चलते हैं 532 जोड़ते हैं तो आ गया 64,532। हम जोड़ते नहीं हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 64 और 532, हमें ट्रिपल जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। हम थोड़ा अपना काम धीरे धीरे आसान कर रहे हैं। आगे आपको समझ आया इसका लॉजिक क्या है? x किया, जो हमारा 10 है, छुपा हुआ 10 है, वो उसको दर्शा रहा है, ये जो x है, x माइनस बी माइनस ए। x माइनस बी तो हमारी पहली एक कोई भी टर्म है, उसमें से दूसरे का डेफिसिट हमने माइनस किया, और प्लस ए बी जो हमारा राइट हैंड पोर्शन है वो डेफिसिट की मल्टीप्लिकेशन है। ओके जी, ये हमने अब तक 97 इंटू 94 की बात की, 999 इंटू 886 की बात की, बात करनी हो हम 9,994 की, 8,886, 7,882 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 99,992 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, हमें खाली डेफिसिट की मल्टीप्लाई करनी है और किसी भी नंबर में से दूसरे का डेफिसिट माइनस करना है। अब हम प्लस के बारे में देखते हैं। मान के चलते हैं हमें मल्टीप्लाई करनी है 105 गुना 106, 110 गुना 115, 125 गुना 130। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1005 गुना 1040, कोई, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हम शुरुआत छोटे से करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे? 12 इंटू 15 की हमने बात कर ली थी, 12 इंटू 18 की बात करते हैं। इसमें हमारा डेफिसिट नहीं होगा, मतलब इसमें हमारा एक्सेस होगा। बेस हमारा 10 है, एक्सेस कितना है 2, एक्सेस कितना है 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16। डिजिट कितनी आनी चाहिए? 1, तो 1 क्या हो गया हमारी कैरी। 12 में 8 प्लस करेंगे, यहाँ एक्सेस है तो क्या होगा x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करते थे तो क्या होगी x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, ये बनेगी इक्वेशन। तो हमें एक नंबर में दूसरे का डेफिसिट प्लस करना है। यहाँ 12 है, इसमें हम दूसरे का डेफिसिट, दूसरे का एक्सेस प्लस करेंगे। 12 और 8 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, तो आंसर क्या है 216। अगले पे जाते हैं 104 गुना 108 करते हैं, मान के चलते हैं। एक्सेस कितना है 4, एक्सेस कितना है 8, बेस 100 है, लास्ट में 2 डिजिट रखेंगे, 8 का 32, 4 में 8 ऐड करेंगे 112, डन। 113 गुणा 125, चलिए जी ये भी हो सकता है। एक्सेस कितना है 13, एक्सेस कितना है 25, बेस 100 है, लास्ट में 2 डिजिट रखेंगे, 25 या 75, 7 कैरी होगी, 25 कम 25, 25 और 7 32, 32 में 2, 3 हमारी कैरी होगी। 125 में हम 13 ऐड करेंगे 138, 138 में 3 ऐड करेंगे 141। क्या हमें चेक करना चाहिए आंसर में? जी बिल्कुल करते हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं पीछे 2 डिजिट है, मतलब आगे क्या है 141 इंटू जो हमारा x था, x क्या है 100,
141 इंटू 100 प्लस 25 डेफिसिट प्लस 325 जो भी है वो हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। बीजांक देखते हैं, इसका बीजांक कितना होगा, मन में करते हैं चलो। 3 1 4 1 5, बीजांक कितना है 5, बीजांक कितना है 5 2 7 1 8 8 8 5 जा 40, बीजांक कितना आना चाहिए 4, 4 को छोड़ देते हैं 5 2 7 8 1 9। क्या हमारा उत्तर ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। हम हमें करना है 1022 गुणा 1018, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेस कितना है 22, एक्सेस कितना है 18, 22 के 18 के साथ गुना करनी है। हम उधर तीरे भ्यामक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल है इसलिए हम सिंपल तरीके से करते हैं। लास्ट में कितनी डिजिट रखनी है, 3 डिजिट रखनी है, क्योंकि बेस कितना है 1000। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, कैरी आई 3, 18 को 2 से किया 36, 36 और 3 39, तीनों की तीन हम डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि बेस कितना है 1000। 22 में 18 ऐड किया 1040, विदाउट एनी डिफिकल्टी हमने इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल लिया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। हमने माइनस माइनस देख लिया, एक माइनस है तो दूसरे का डेफिसिट भी माइनस ही करना है, प्लस है तो एक नंबर में हम दूसरे का एक्सेस प्लस करेंगे। लेकिन अगर प्लस एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो, मतलब 101 नंबर हमारा 105 हो, एक नंबर हमारा 94 हो, तो क्या होगा। 105 का मतलब है हमारे पास +5, 100 बेस है, दोनों नंबर 100 के करीब है। एक्सेस कितना है +5, डेफिसिट कितना है -6, ओके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, +5 इंटू -6 क्या होगा -30, 5 6 जा 30, साइन किसका आएगा माइनस। ये हमारा एक नंबर है, चाहे तो हम इसमें से डेफिसिट माइनस करते हैं या इसमें एक्सेस प्लस करते हैं। 105 में से हम 6 को क्या करना है माइनस करना है। 105 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99, या 94 में +5 करेंगे तो क्या आएगा 99। इस वही सेम केस है, मान के चलते हैं x + a, एक नंबर तो हमारा 100 के अबव है और एक नंबर 100 के बिलो है, तो लास्ट में क्या आएगा -ab, बीच में क्या आएगा x + a - b। जो भी बिग नंबर है उसमें से डेफिसिट को माइनस करेंगे, ये हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट को माइनस करेंगे और आगे 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब यह है 99 और यहाँ -30, हाउ टू कंप्यूट दिस, इसे कैसे कंप्यूट करें। इसे कंप्यूट करने के लिए हम -30 को मान क्या मतलब साइन वाइज दिखाने के लिए 30 के ऊपर क्या लगा देंगे एक बार, मतलब ये क्या है -30। 99 का मतलब क्या है 9900, पीछे 2 डिजिट है तो मतलब 00, इसमें से माइनस क्या करेंगे 30, तो क्या आया 9870। यहाँ ये हमने 0 लगा के फिर माइनस किया, लेकिन हम फिर निखिलम नवता है चरमम दशते है कि टेक्निक लगाएं तो क्या माइनस करेंगे 99 को हम 1 कम कर देंगे, माइनस करते हुए हमें आगे वाले नंबर को कम करना पड़ता है, तो 99 को 1 कम कर दिया 98, यहाँ 100 हो गया, मान के चलते हैं 99 100 में से हमने 1 कम किया तो क्या हो गया 9800 हो गया, 100 का गैप आया। अब ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 0 किया 10, तो इसलिए 10 करेंगे तो एक कैरी आगे चली जाएगी, तो क्या हो गया 9870। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं बोर्ड को और बाद में कर लूँगा, चलो आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलते हैं 112 गुना 92, एक्सेस +12, डेफिसिट -8, 12 8 96 के ऊपर क्या लगाएंगे 12, 112 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 104, हम लिखते हैं चलो एक बार लिखते हैं 104। आंसर कैसे निकालेंगे 103, 100 में से 96 माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 6 गए 4, हमारा आंसर निकल गया। बीजांक से देखना चाहें, चलिए जी ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है,
इसको बीजान से चेक कर लेते हैं क्या होगा। 12 12 112 का क्या मतलब है 4, 92 का क्या मतलब है 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए 8, 4 3 7 1 8, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर ये इतनी भारी, ये तो इन द सेंस बहुत आसान कैलकुलेशन है। भारी तो किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं, 4 इंटू 4 की मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 5 की मल्टीप्लिकेशन, 8 डिजिट की 2 डिजिट से डिवीज़न, 3 डिजिट से डिवीज़न, क्यूब रूट स्क्वायर रूट। 112 गुना 12 आप करते कितने लाइन में करते हैं, शायद ये 3 लाइन में होता आपसे। ये हमने 1 लाइन के उत्तर अंदर आपका उत्तर निकाला है। ठीक है जी। तो आज हमने निखिलम नवतः चरमम दशतः का बेस लेवल का देखा। कल हम सब बेस के बारे में बात करेंगे। सब बेस का मतलब यहाँ हमने 100 के ऊपर, दोनों डिजिट 100 के ऊपर, दोनों डिजिट 100 के नीचे, एक डिजिट 100 के ऊपर, एक डिजिट 100 के नीचे, ऐसे ही 1000 के लिए, ऐसे ही 10 के लिए। लेकिन अगर यही नंबर 50 आ जाए, 40 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए, तो क्या करेंगे वो हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लास भी क्या, मैं आपको सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ। तो मिलते हैं कल। ओके बाय।